बेबी शक डू 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 बेबी शक डू डू आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो? सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएंगे हम। अंजी लाई दी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, बट निकले थे हम तो मैं कहा वीडियो बना ली। बिल्ली साढ़े तो करते ने गुस्सा, ਅਸੀਂ वीडियो महीना नहीं पाते। मैं क्या चल फिर मित्र आज वीडियो बना ला। और बड़ी ही एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है गाइस, बाहर ऑलमोस्ट 40 डिग्री लग रहा है, 40 डिग्री। द थिंग इज के एक प्रोजेक्ट कार है आज हमारे पास, वो आपको मैंने दिखानी है। वो प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट, उसकी ज़रा आपको छोटा सा एक रिव्यू देंगे हम। और दूसरी बात, इस गाड़ी इसमें हम आज निकले हैं हमारी W210। इसके टायर्स, पिछला एक टायर हमने नया डाल लिया था, सैफ ट्रेडर ने हमें दे दिया था एक टायर उस टाइम पे, क्योंकि हमें पूरा सेट नहीं मिला। स्टैगर्ड सेटअप है, आगे कुछ और साइज़ आता है, पीछे कोई और साइज़ आता है। उस टाइम स्टॉक नहीं था अवेलेबल। होपफुली अब स्टॉक आ चुका है और सानू साढ़े गड़ियाँ का पूरा एक सेट मिल जाएगा, क्योंकि एक साइड पे मिचलन है, एक साइड पे एक कॉन्टीनेंटल है जो बिल्कुल फारिग हो चुका है। आगे दो चाइना के हैं, तो ज़रा ना खिचड़ी पकी हुई है। खिचड़ी हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी में खिचड़ी पके। सो कोशिश करेंगे आज ये टायरों वाला हमारा मामला हल हो जाए। ये जो गाड़ी है इसका एसी इस टाइम जो है ना वो कुछ 70% हेल्थ पे चल रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आपको याद हो जब हम ले के आए थे तो इसका एसी फारिग हुआ पड़ा था, मतलब चलता ही नहीं था। एसी कंप्रेसर साहब डेड थे, तो हमने इसके वो कुछ पार्ट्स जो है ना वो कापली लेके डाल लिए, क्योंकि प्लान यही था कि इस गाड़ी को हम बदलेंगे, मतलब E55 करेंगे। बट सानू पता नहीं थी कि E55 कितनी मुश्किल हो जानी है साढ़े वास्ते। बाय द वे E55 ना करने की वजह आपको बताई थी कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट हो जाए, ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 मिलियन खर्चना पड़ना है। तो इसलिए फिर दिल नहीं किया इस गाड़ी को छेड़ने का। ज़बरदस्ती वाला कंप्रेसर डाल के एसी चालू कर दिया था। तो अभी इसका एसी जो है ना वो 72% है, मतलब इस तरह की गर्मी में ये एसी को दिन के टाइम 72% देता है कूलिंग। रात को बड़ा प्यारा चलता है, रात को ठंड लगवाता है। तो सोच रहे थे कि इसका कंप्रेसर बदल दिया जाए, बट हुन गर्मियां जा रही हैं, सो मेरा दिल है फिर ये सीजन निकाल लें। तो जानी कुछ प्रॉब्लम्स गिनवा दें आपको फिर इस गाड़ी में हैं। देखो, पुरानी जर्मन रखने का मजा बड़ा होंदा है। माशाल्लाह गड्डी साडी साफ है, टेंशन नहीं है। बट OCD है, हमें OCD हमारी गाड़ी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास। एक गाड़ी में मसला अभी मैं फील कर रहा हूँ रिसेंटली। आइडल पे हो ना गाड़ी, मतलब स्टार्ट करी है, एसी लगा है, तो थोड़ा सा मिस फायर करती है। बताएं जरा क्या मसला हो सकता है? थोड़ा टेस्ट लगी थोड़ा ऐसे बिल्कुल स्मूथ खड़ी है गाड़ी, अचानक एंजिन में घुट नहीं पड़ती गाड़ी, एंज करती। 10,000 की मसला है। जिस सीट पे मैं बैठा हूँ इस टाइम, ड्राइविंग सीट, इसकी मोटर में कोई रोला चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका वो मेमोरी वाला सारा ऑप्शन है। आप साजी या सीट अगे नू करो पीछे नू होंगी, पीछे नू करो अगे नू जाती। ठीक है, मतलब हमारी किसी मोटर का मसला नहीं है, क्योंकि मूवमेंट सारी है इसकी, मतलब 8 वेज जो मूवमेंट होती है ना, ऊते थले पिछो आगे पीछे सारी चल रही, बट उलट चल रही। 10,000 की मसला होएगा। एक और मसला ये है कि गाड़ी में है बबलिंग, जिसका मुझे पता है क्यों है। वो जो हमने स्पेसर लगाए हुए हैं ना, एयर सस्पेंशन पे बड़े अच्छे चले थे वो, आई डोंट नो उनको अचानक क्या हुआ है। जब से हमने ओरिजिनल स्प्रिंग्स पे किया गाड़ी, तो गाड़ी में हल्की सी वाइब्रेशन आ गई है 120 पे जाके। सो हम स्पेसर भी उतार रहे हैं, जितना स्टॉक रख सकते हैं उसको उतना स्टॉक करेंगे। इस गाड़ी की पीक पोटेंशियल, पीक मजा लेना है हमने इंशाल्लाह वेरी सून। इन्हें को मसले बड़े ने गाइस, बड़े ने। ओके हो गया जी, ओके हो गया। लेट्स गो टू डैब जी। तो गाइस डैब पे मौजूद हैं, द ओरिजिनल डैब। तो भाईजान डैब पे मौजूद है। सबसे पहले तो आपको फ्री कार वॉश मिलता है, उसके बाद ये रहा हमारा वो प्रोजेक्ट कार जिसकी मैं बात कर रहा था। हमारे वडेवा इनकी ये गाड़ी है, ये वडेवा इनकी गाड़ी बहुत रफ हो चुकी थी, तो सबसे पहले हमने इसकी किया पेंट। टाइम एंड ट्यून से गाड़ी पूरी हुई है पेंट, क्योंकि इसका सारा पेंट हो चुका था फेड है। केड़ी गड्डी है भला, दसो भला। पूरा इनसाइड फुल लश कंडीशन। शॉर्ट आउट टू टाइम एंड ट्यून कावर बाई फॉर पेंटिंग दिस कार इन ब्लैक। जान हो रही है, जान के बाद बात करते हैं। एंड सेकेंडली भाईजान थैंक्स टू डैब फॉर क्लियरिंग दिस कार। ये कार बड़ी ज़्यादा अब्यूज़ हुई है, अभी भी आपको कुछ स्टेन्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन पहले की मैं बिफोर की पिक्चर्स नहीं बना सका था, क्योंकि तब पता नहीं, तब ज़ेन नहीं था व्लॉगिंग का। लेकिन ये गाड़ी बहुत सुथरी हो गई है। अभी फ़िलहाल के लिए 1 महीना खड़ी रही है, 1 महीने के अंदर इसका पेंट हुआ है, अभी इसकी डिटेलिंग 4-5 दिन लग गए हैं। और भाईजान गाड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। इको मोड है अंदर, हाइब्रिड, बेहतरीन एवरेज, ज़बरदस्त एवरेज। और अगले चक्कर में इसके ये जो पीस हैं ये पेंट कराएंगे और इसकी पोशिश नहीं करेंगे। मैं चाह रहा था कि ये ओरिजिनल पोशिश इसकी बच गई, क्योंकि सारी गाड़ी जेन्युइन थी, सिर्फ इसका पेंट फेड हो चुका था। तो कोशिश ये थी कि यही पोशिश हम बचा लेते, बट ये नहीं बच पाई। सो ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰੈਂਡੀ ਵਾਲਾ ਟੈਬ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बेहतरीन सीन हो गया।
वेरी गुड कार फॉर फैमिली यूज़, फॉर डेली यूज़। अगला स्टेप है इसका भजन, ये स्टीयरिंग स्टिच कराने जा रहे हैं। रिजवान भाई के पास जाएंगे, स्टीयरिंग स्टिच कराएंगे और गाड़ी जनाब बम्बू। लो भाई स्टीयरिंग चेक करो मऊदे बच्चियों, स्टीयरिंग फ्रॉम जाना कार पेपर, चेक द फिनिश, बेहतरीन ज़बरदस्त लुक होगी ये गाड़ी की। गाड़ी जब आई थी ना, मुझे याद है इसकी क्या कंडीशन थी। जस्ट नीड पॉलिश एंड फ्यू टचअप्स ऑन दिस प्लास्टिक पीसेस, बाकी ना भी कराओ तो इट्स ओके, साफ़ सुथरी है, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। बिग फैन भाईजान, बिग फैन। नाइस हो गया, बड़ा बेहतरीन हुआ ना, ज़बरदस्त हो गया। काला सूट कर गया, ग्रे नहीं था वो मैच कर रहा है। अब बारी है भाईजान इनके हमको चाहिए टायर। एक अदद सेट 19 इंच AMG स्टाइल 3 व्हील्स, लेट्स गो। अब आज जानी फिर से हम मेरे ख्याल से पड़ेंगे बहस में, टायरों की बहस में कि भाईजान केड़ा टायर पाना है, ब्रांडेड पाना है या चाइना पाना है। क्योंकि करोला में अपनी नार्डो में 18 इंच चाइना के डाल के आई एम वेरी हैप्पी विद देम, मतलब कि बड़े बेहतरीन चले हैं, नॉइज़ नहीं है, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है, ठीक है। इतों गड्डी के नहीं कढ़नी है, मैनू नहीं समझ आ रही भरावा। बहरहाल जी चाइना के साथ हम सेटिस्फाई हैं और 19 इंच में ओरिजिनल टायर लगाना विल बी वन हेल ऑफ आ किनू की कहंदे ओनू, वन हेल ऑफ आ पेन ऑन माई पॉकेट्स। सो वी आर हियर एट सैफ ट्रेडर्स वंस अगेन। डिस्काउंट ही असी ले लिया थोड़ा जिहा होर डिस्काउंट लेने की कोशिश करांगे। तो बताते हैं आपको कि भाईजान 19 इंच का टायर चाइना में कितने का पड़ता है और मिचेलिन वगैरह में कितने का पड़ता है। लेट्स सी। हम इस टाइम मौजूद है सैफ ट्रेडर्स, जहाँ पे हम आज से कुछ अर्सा पहले भी आए थे और भाई साहब ने कहा था हमें सेट दे दें यार गाड़ी का, प्लस एक टायर हमने पाड़ लिया, तो वो इस गाड़ी की वो जो ड्राइव है ओरिजिनल वो ज़रा वापस आए, पूरा मज़ा ले इस गाड़ी का। और एक चीज़ अब रह गई थी टायर्स, और फाइनली ऑफिशियली जो है वो, क्योंकि स्टैगर्ड सेटअप है, इसके आगे और साइज़ आता है, पीछे और साइज़ आता है, तो हमें एक्यूरेट साइज़ नहीं था मिल रहा। फाइनली इन भाईजान की बदौलत साइज़ अवेलेबल हो गया, लेकिन उससे आज ये डिस्काउंट कोई नहीं मिले यार, ठीक है ना, कोई डिस्काउंट नहीं दिया आपने, ठीक है। बहरहाल यार थैंक्स टू फरीद भाई फॉर अरेंजिंग टायर्स, और ये भी हमने गुड राइड के टायर्स में डाल दिए हैं, पिछले रह गए हैं। पीछे हमने इस दफ़ा साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, क्योंकि गाड़ी से स्पेसर उतरे हैं तो टायर बहुत ज़्यादा अंदर चले गए थे, तो पीछे टायर वो वाला थोड़ा सा चौड़ा डालने में वो बड़ी इसकी फिटमेंट मज़ेदार हो गई है। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। एक और बात के मिथ बड़ा चलता है कि भाईजान आपने मिचेलिन, पिरेली या ये ब्रांडेड कॉन्टिनेंटल टायर डालने हैं या आपने चाइना में जाना है। अब जब से मैंने अपनी करोला में चाइना डाला है मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैंने इस बार फिर से इसमें चाइना यूज़ किया है, क्योंकि एक तो अंडर बजट आ जाते हैं, दूसरा मिचेलिन के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, तो मेरे लिए चाइना बहुत अच्छा चला है। तो आई डोंट नो आपके लिए क्या चलता है, बहरहाल चाइना अंडर बजट आता है, इस पे भी इस दफ़ा हमने गुड राइड डाला है। लेट्स सी, अल्लाह करे अच्छा चले, क्योंकि पुराना टायर 2019 का था, इसमें 2019 की भी डेट पंच हुई थी, पता नहीं उससे कितना पुराना होगा, तो तकरीबन 6 साल पुराने टायर थे, तो वो बहुत हार्ड और टेढ़े भी हो गए हुए थे। अब गाड़ी की जो ड्राइव है ना, एक जो ओरिजिनल ड्राइव होती है, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्मूथेस्ट ड्राइव, वो नहीं थी मुझे मिल रही। इवन कि मेरे रिम भी ठीक है, मेरी गाड़ी के सस्पेंशन ईच एंड एवरीथिंग भी ठीक है। ये टेस्ला के अंदर भी चाइना के टायर ही चला रहे हैं, लुक्स गुड। और दूसरा सताजी जो मिचेलिन का रेट पुछी है ना, तो उदो बस हो जाती है, यानी आपको टायरों का सेट ही ब्रांडेड अच्छी एक लेटेस्ट रेट के साथ कोई 4 लाख समथिंग में पड़ता है, तो विच इज़ नॉट सो अफोर्डेबल। लेकिन ऐसा हाथी पाला हो ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें अफोर्ड करनी पड़ती हैं। बाकी मुझे यहाँ पे मर्सिडीज़ के रिम नज़र आए थे 2-3, चेक करो ना ज़रा, चेक करो गाइस, आप वाली ये छोटा रिम बॉस है यार, मोनोब्लॉक्स मंगा दो ना मुझे प्लीज़ इस गाड़ी के लिए। आपको बताया आप जब कहेंगे आपको, लेकिन 19 इंच में चाहिए मुझे, नॉर्मली 18 आता है, इस गाड़ी का ओरिजिनल भी वही आया हुआ है, लेकिन ये 16 है, 16 नहीं हमें पसंद ना, मसला ये है ना यार। इसमें ही रिम कैसा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। वो जो मोनोब्लॉक्स मैंने दिखाए, दिल कर रहा है अगर लुक चेंज करने का। हाँ यार, इस गाड़ी को जरा उस लुक में देखना है मोनोब्लॉक्स में, मे भी इन फ्यूचर, लेकिन डालेंगे 19 का ही, क्योंकि 19 ना इस गाड़ी पे जरा बैठ जाता है, सूट करता है, 18 छोटा हो जाएगा। बाकी लेट्स सी। रिमशिम भाईजान इधर कुलवा वही लगे हुए यार, टोयोटा में है कुछ, टोयोटा में दिखाओ ना। वैसे वो पहली दफ़ा जब मैंने रिम डाला था ना 17 का, मैं यही सब पसंद करके गया था। देखा मैंने थाईलैंड की गाड़ी में था, लेकिन मुझे यहाँ कहीं पड़ा हुआ नज़र आया था। ये क्रूज़र का लगा हुआ है ना, अच्छा इसमें मुझे ये चारों रिम बहुत पसंद है, ये वाले जो लगे हुए ना सेंटर में, लेकिन ये मसला वो है कि PCD हो रहा है, और वो यार आमीन यार आमीन, इंशाल्लाह वन डे, इंशाल्लाह वन डे। एनी काइंड ऑफ शॉपिंग्स रिलेटेड टू रिम्स एंड टायर्स यू कैन कॉन्टेक्ट दिस बॉय हियर। मैं भी हमेशा इसी शॉप से शुरू करता हूँ, भावें बाद ले ही देना को नहीं लेकिन एटलीस्ट सेलेक्ट करने यहीं से आते हैं, तो गुड स्पॉट फॉर रिम शॉपिंग एंड टायर शॉपिंग।
ड्राइव में बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस आया आफ्टर टायर्स एंड आफ्टर रिमूविंग स्पेसर्स, क्योंकि जब मैं एयर पे स्पेसर्स के साथ चला रहा था तो गाड़ी ड्रॉप होकर चलती थी, पता नहीं कि व्हील थोड़े से कैम्बर हो जाते थे, इसलिए शायद वो स्मूथ चलती रही है। बट समहाउ ओरिजिनल जब हमने डाला है इसमें स्प्रिंग्स और इसके ओरिजिनल शॉक्स, तो गाड़ी में थोड़ी सी बबलिंग आ गई। फ्रंट टायर्स भी पुराने थे, वो भी हार्ड थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बदली हैं। देखते हैं, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम कंफर्ट इस गाड़ी का निकालेंगे। अभी सिर्फ एक ही मसला है, इसी अगर मैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ता हूँ तो थोड़ी राइट को ये जोर मारती है, थोड़ी चेक आ रही हो। अब ये मसला है इसके कैम्बर का, क्योंकि इस गाड़ी में कैम्बर एडजस्टमेंट नहीं आती, इसकी वो हब का कुछ करना पड़ेगा। ये एक दो माइनर इश्यूज गाड़ी में है, इसको भी हम जो है ना बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। बट बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 100 पे जनाब गाड़ी इधर फड़के मार रही थी ऐसे जब इससे पहले मैं चला रहा था, तो शुक्र है कि ये मसला हल हो गया। अभी चेक करो, फुल स्मूथ सीन, फुल स्मूथ है, सिर्फ अलाइनमेंट ठीक हो जाए ना गाड़ी, तो मैं कहना और कुछ नहीं चाहिए इस गाड़ी तो सानू। तो आज के लिए इतना ही भाईजान, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में विद समथिंग न्यू। तो तब तक के लिए खुदाफिज, बाय बाय। लो भाई 180 तक भी फुल स्मूथ। हेलो माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बस वेरी नाइस, माशाल्लाह वेरी नाइस, फुल स्मूथ। रिंग रोड खत्म होने वाला है बस।